चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ से हम एग्जाम्पल के क्वेश्चन बनाने शुरू कर रहे हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, हमारा क्वेश्चन है वी हैव ए लाइन सेगमेंट ए बी। क्वेश्चन पढ़ते चलते हैं, उसको एनालाइज करते चलते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसका डायग्राम भी बनाते चलते हैं और स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। ठीक है, तो पहला हमारा स्टेटमेंट क्या है, वी हैव ए लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट, सेगमेंट किसको कहते हैं ये आपने क्लास 9th में पढ़ा है। लाइन अलग चीज़ होती है, लाइन सेगमेंट अलग चीज़ होती है। लाइन सेगमेंट ऐसी लाइन को कहते हैं जो दोनों तरफ से टर्मिनेट हो जाती है, एरो के निशान दोनों तरफ नहीं होने चाहिए, ना लाइन इधर आगे बढ़ेगी ना इधर आगे बढ़ेगी, टर्मिनेट हो जाएगी, बिना एरो वाली लाइन लाइन सेगमेंट कहलाती है। तो सबसे पहले इसको विजुअलाइज करने के लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम ले लेता हूँ लाइन का। लाइन सेगमेंट, मान लो दिस इज़ द लाइन सेगमेंट, ये यहाँ भी टर्मिनेट हो गया, देखो यहाँ भी टर्मिनेट हो गया। एक एंड का नाम ए है, दूसरे एंड का नाम बी है। सो दिस एंड इज ए, दिस एंड इज बी, सो ए बी इज लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, अच्छा अगली चीज़ हमको बताई जा रही है, दिस लाइन सेगमेंट ए बी हुज लेंथ इज 8x यूनिट, यानी ये जो लाइन सेगमेंट है इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 8x यूनिट, 8x यूनिट्स यहाँ तक और यहाँ तक, ये यानी A से लेके B तक का लेंथ कितना है इस लाइन का, 8x यूनिट। दिस इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। हाँ, नाउ एंड वी हैव टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट, और हमको क्या करना है कि इस लाइन सेगमेंट को 2 बराबर बराबर भाग में डिवाइड करना है, तोड़ देना है, 2 बराबर बराबर 2 टुकड़े बना लेने हैं, ऐसा समझिए, बराबर बराबर। तो इस कंप्लीट लाइन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ओके, हाउ विल यू टेल द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। तो आप वो जो 2 टुकड़े बनेंगे, दोनों टुकड़े के लेंथ आप कैसे बताएंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अपन क्या करते हैं बनाने के लिए, हमको पता है इसको 2 टुकड़े करने हैं और दोनों टुकड़े कैसे होने चाहिए, बराबर बराबर। तो हम ऐसा करते हैं कि बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे लाइन का मान लो ये बीच वाला पॉइंट है, इसका नाम हमने रखा C। तो C कहाँ पर होगा, तो आंसर है इस लाइन सेगमेंट के बिल्कुल बीचों बीच होगा, मिड पॉइंट। C इज ए मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक टुकड़ा ये बनेगा और दूसरा टुकड़ा ये बनेगा, और दोनों टुकड़े की लंबाई कैसी होनी चाहिए, क्वेश्चन में ही बोला जा रहा है कि ये दोनों पार्ट कैसे होने चाहिए, इक्वल। तो C बिल्कुल सेंटर में होगा, तब तो A से लेके C तक जितना डिस्टेंस होगा B से लेके C तक भी उतना ही डिस्टेंस होगा, और ये दोनों टुकड़े बराबर बराबर हो जाएंगे। तो C हमने मिड पॉइंट पर लिया है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे, लेट C इज ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। अगर C AB लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है तो क्या होगा, तो आंसर है A से लेके C जितना होगा C से लेके B भी उतना ही होगा। तो मिड पॉइंट होने की वजह से ये AC और BC लिखो या CB लिखो, एक ही चीज़ है, दोनों बराबर होंगे क्योंकि C मिड पॉइंट पर है। ये आप पहले से जानते हैं कि अगर ठीक बीचों बीच वाला पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ तक का जितना लेंथ होगा, यहाँ से यहाँ तक का भी उतना ही लेंथ होगा। तो ये दोनों टुकड़े बराबर होंगे, AC और CB बोलो या BC बोलो, एक ही बात है, ये दोनों बराबर हो गए। अच्छा, अब थोड़ा सा देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल लंबाई हमको दी हुई है 8x यूनिट। अब इस टोटल लेंथ को हम कैसे लिख सकते हैं, तो आंसर है एक हम लिख सकते हैं, देखो इतना प्लस इतना। ठीक है, मैं इसको CB ही लिखे दे रहा हूँ ताकि हमारा स्टेटमेंट एक जैसा दिखे। ठीक है, अब देखिएगा ना, नाउ AB, इस पूरी लेंथ AB को हम क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है AC प्लस CB, AC प्लस CB। अब यहाँ देखो, इसको मैं एक इक्वेशन दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। पहले इक्वेशन हमको ये बताते हैं, ये पहले इक्वेशन से हमको ये पता चलता है कि AC और CB दोनों बराबर हैं। तो मैं चाहूँ तो AC की जगह CB लिख दूँ, या मैं चाहूँ तो CB की जगह AC लिख दूँ। ठीक है, कोई भी चीज़ हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि CB की जगह पर मैं क्या लिख देता हूँ AC,
और यहाँ पर रीजन लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये, और ये है ए बी। सो ए बी कितना बना, ए सी प्लस ए सी कितना हुआ, ये है 1 ए सी प्लस 1 ए सी, कितना हो गया 2 ए सी। तो हम एक टुकड़े की लेंथ यहाँ से निकाल सकते हैं, ए बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ए सी। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल किस पर आया, डिवाइड में चला गया। तो ज़रा देखो ये कितना आया, ए सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2, जितना ए बी होगा उसका हाफ होगा। ए बी का लेंथ हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 8x, तो हम इसको पुट करेंगे। देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2, और ए बी कितना है भाई 8x यूनिट अपॉन 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको कितना मिल जाएगा 4x यूनिट्स। 2 8 को डिवाइड करेगा 4 टाइम, तो ये आ जाएगा 4x यूनिट। ये किसकी लेंथ आ गई, ए सी की। तो ए से लेके सी कितना है, हमारा आंसर कितना आया 4x यूनिट, इतना। और हमने यहाँ इस इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिखा है, जितना ए सी होगा उतना ही सी बी होगा। तो ए सी अगर 4x यूनिट आया है तो सी बी भी कितना होगा 4x यूनिट। तो ये वाला सी बी भी कितना हो जाएगा 4x यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे सिंस ए सी इज इक्वल टू सी बी, देयरफॉर या दोनों कितने हो जाएंगे 4x यूनिट्स, देयरफॉर सी बी इज इक्वल टू 4x यूनिट्स। ये हमारा पहला आंसर, ये पहला और ये दूसरा, दिस इज आवर आंसर। तो हमने दोनों बराबर बराबर पार्ट के लेंथ निकाल लिया। क्वेश्चन यही तो पूछ रहा था, हाउ विल यू टेल द लेंथ ऑफ ईच पार्ट, यानी जो दो टुकड़े बने हैं इस दोनों टुकड़े के लेंथ कितना होगा ये आपको बताना है। तो हमने पहले टुकड़े का लेंथ यहाँ दिखा दिया और दूसरे टुकड़े का लेंथ यहाँ दिखा दिया, दोनों टुकड़े बराबर थे। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। ये एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन है। इसी फॉर्मेट का एक क्वेश्चन हमको एक्सरसाइज नंबर 1 के आखिरी में मिलेगा। एक्सरसाइज नंबर 1 के आखिरी क्वेश्चनों में हमको इसी फॉर्मेट का एक क्वेश्चन मिलेगा। तो इसको देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम के लिए मैं आपको बता दूं, ये बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, 1 मार्क 2 मार्क में अक्सर पूछा जाता है। तो आप ये तरीका याद रखेंगे, इसमें करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ स्टेटमेंट लिखने आने हैं, स्टेप बनाने आना है। राइटर या एग्जामिनर यही देखना चाहते हैं ऐसे क्वेश्चन देके कि आप सिंपल से सिंपल क्वेश्चन को कैसे स्टेप्स देख देकर सॉल्व कर सकते हैं। आपकी मेंटालिटी कितनी अच्छी है कि आप उसको स्टेप दे देकर सॉल्व कर लें। हालांकि इसमें बताने लायक कोई कठिन बात नहीं थी, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें आप स्टेप कैसे बनाएंगे, कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए तैयार रहेंगे आप। हमको एक्सरसाइज में फिर से इस तरह का एक क्वेश्चन मिलेगा और अब इसके बाद जो एग्जाम्पल आएंगे वो डिवीज़न के आएंगे। तो अब हम लोग लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करेंगे और उससे क्वेश्चनों को बनाएंगे। तब तक पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2, और यहाँ से अब हम लोग डिवीज़न के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है, देखिए, डिवाइड द पॉलिनोमियल, ये दिस इज ए पॉलिनोमियल। क्यों इसको पॉलिनोमियल बोल रहा है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जितने वेरिएबल हैं हर वेरिएबल का पावर कैसा है, होल नंबर। याद रखिए, मैथमेटिकल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बनने के लिए एक ही शर्त है, और शर्त यह है कि उसमें जितने वेरिएबल आ रहे हैं हर वेरिएबल का पावर कैसा होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो इसमें हर वेरिएबल का पावर होल नंबर है, इसलिए इसको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पॉलिनोमियल। तो हमको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, डिवाइड द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है किससे, तो देखो, बाय द पॉलिनोमियल x-2। इस पॉलिनोमियल से करना है डिवाइड, किसको, इसको। तो ये डिवाइड होने वाला हो गया और ये डिवाइड करने वाला हो गया। हम सबको पता है, हमने बेसिक लेक्चर में डिस्कस कर लिया है कि डिवाइड होने वाला पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, डिविडेंड, और डिवाइड करने वाला पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, डिवाइजर, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आपको लिखना है डिविडेंड। डिविडेंड कौन है भाई, दिस इज 2x² प्लस 5x-3। उसके बाद आपको नोट करना है डिवाइजर कौन, यानी डिवाइड करने वाला कौन, x-2, ये डिवाइजर हो गया, ठीक है। अच्छा, डिविडेंड, ठीक है, ओके। ये दो चीज़ हमने नोट कर लिया, ये डिवाइड होने वाला, ये डिवाइड करने वाला, वो लास्ट वाला, दो चीज़ें नोट कर लिए।
अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मेथड क्या होगा हमारे बनाने का। सबसे पहली शर्त है, जब भी आप डिवीज़न करना स्टार्ट करोगे, नंबर 1 शर्त ध्यान में रखेंगे, चाहे आपका डिविडेंड हो चाहे आपका डिवाइज़र हो, इसको सबसे पहले आप अरेंज करके लिखेंगे डिक्रीजिंग पावर में, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि इसमें जो सबसे बड़ा पावर वाला होगा टर्म, उस टर्म को पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटे पावर वाले को, फिर उससे छोटे पावर वाले को, फिर उससे छोटे पावर वाले को। ऐसा ही इसमें भी करना है। अगर क्वेश्चन में ये चीज़ पहले से अरेंज करके दी हुई है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में पहले से अरेंज करके लिखा हुआ है, तो ये काम हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये 2x² इधर लिखा होता या इधर लिखा होता, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता, इसको अरेंज करते डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले बड़ा पावर, फिर उससे छोटा पावर, फिर उससे छोटा पावर, फिर उससे छोटा पावर, साइन के साथ। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, डिविडेंड और डिवाइज़र दोनों को अरेंज करना डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर के हिसाब से। ठीक है, ओके। जब आप ये कर लेंगे, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग डिवीज़न करना स्टार्ट करेंगे। तो डिवीज़न करने के लिए मैंने बेसिक में बताया था कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड से कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे। अब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली इन चीज़ों को समझना है। अब ये पहला वीडियो और इसके बाद दूसरा वीडियो, या मैं ऐसे कहूँ पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, ये डिवीज़न का पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल में। इसी तरह से पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन में हम लोग बहुत आराम से करेंगे, ताकि आप लोग स्टेप समझ जाएं, मेथड समझ जाएं कि इसको बनाना कैसे है। जब एक बार आप 2-4 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करके समझ जाएंगे कैसे बनाना है, तो फिर आपको हार्डली 1 मिनट लगेगा बनाने में। 1 मिनट हो सकता है मैं अभी बताऊं तो मुझे 5 मिनट लग जाए, 6 मिनट लग जाए, 10 मिनट लग जाए समझाने में। लेकिन जब आप समझ जाएंगे इसको 2-3 क्वेश्चन के बाद, तो उसके बाद फिर आपको 1 मिनट लगेगा घड़ी देख के। घड़ी देखिए और अपना टाइम मैच कर लीजिए अपना। अगर आपका स्पीड मल्टीप्लाई डिवीज़न का ठीक है, तो हार्डली 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट में आप इसको आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो बने रहिए, आराम से समझिए और देखिए कैसे करना है। तो अब हम यहाँ से डिवीज़न स्टार्ट करते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। ठीक है, क्यों लॉन्ग डिवीज़न मेथड से बना रहे हैं उसका भी कारण समझ लीजिए। अगर मैं इसके नीचे डिवाइडेड बाय ये लिखता, तो देखो दोनों में से कोई फैक्टर हम नहीं निकाल पाते, ना कोई चीज़ कॉमन निकलती, ना कोई फैक्टर बनता, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई चीज़ कैंसिल नहीं होती, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते। बात समझ रहे हैं? इसलिए इसको हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से बनाएंगे। और बनाने का तरीका देखो कैसे बना रहा हूँ ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा 2x² 5x - 3, ये मेरा क्या है, तो इसको हम बोलेंगे डिविडेंड है। ठीक है, अच्छा इधर लिखना है हमको डिवाइज़र, x - 2 डिवाइज़र, और यहाँ पे हम कोशेंट लिखेंगे। याद रखिएगा, डिवीज़न वाले क्वेश्चनों में हमको चारों चीज़ें बतानी होती हैं। नंबर 1 डिविडेंड, नंबर 2 डिवाइज़र, नंबर 3 कोशेंट और नंबर 4 रिमाइंडर। इसमें से 2 चीज़ तो हम ऊपर ही लिख चुके हैं, डिविडेंड और डिवाइज़र। 2 चीज़ अभी आनी बाकी है जो कि डिवीज़न के बाद आएगी, कोशेंट और यहाँ बचा हुआ रिमाइंडर। तो कोशेंट और रिमाइंडर हम अलग से नीचे इसको करने के बाद नीचे लिख के दिखाएंगे कि कोशेंट इतना आया, रिमाइंडर इतना आया। ये आप हर क्वेश्चन में करेंगे, तब आपको इसमें प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके एक भी मार्क्स स्टेप में ना कटें, भले आपके कैलकुलेशन पूरे सही हो, लेकिन एग्जामिनर आपका मार्क्स स्टेप में बिल्कुल ना काटे, तो मैं जैसे बता रहा हूँ आपको वैसे लिखना चाहिए। ठीक है, ओके। अब स्टार्ट करते हैं बनाना। देखिए ना, ये 1 से ज़्यादा स्टेप वाला नंबर है, ये 1 से ज़्यादा स्टेप वाला नंबर है। पॉलिनोमियल बोलो, नंबर बोलो, एक ही चीज़। ठीक है, अच्छा इसको बनाने का मेथड क्या रहेगा? मेथड ये रहेगा कि यहाँ पर जो पहला टर्म आपको मिलेगा, किसका? डिविडेंड का पहला टर्म जो मिलेगा, वो उसको हमारा टारगेट रहेगा डिलीट करना है। ध्यान से सुनिए, डिविडेंड में जो पहला टर्म रहेगा, जैसे अभी मुझे पहला टर्म ये दिख रहा है, तो इसको मुझे क्या करना है? डिलीट। और डिलीट करने के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये नंबर कैसे डिलीट होगा। थोड़ा सा 1 मिनट समझ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लो देखो ये 5 है, 5 को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। डिलीट करना यानी इसको 0 बनाना है। 0 बन जाएगा तो नंबर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो 5 को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। और मैथमेटिक्स में कोई नंबर कब डिलीट होता है? तो आंसर है तब डिलीट होता है जब 5 में 5 माइनस हो, तो यहाँ कुछ ना बचेगा, ये डिलीट हो जाएगा। ये 5 भी खत्म हो गया, ये 5 भी खत्म हो गया, डिलीट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ देखो, क्योंकि एक 5 है, दूसरा भी 5 है, लेकिन एक 5 का साइन पॉजिटिव है
और दूसरे 5 का साइन क्या है, निगेटिव। ठीक है, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो और दोनों नंबर सेम सेम हो और जब इनका एडिशन हो, ये एडिशन हो रहा है ना, याद रखिए, जब इनका एडिशन हो तो रिजल्ट में क्या बचता है, 0, कुछ भी नहीं बचता। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे कि अगर हमको किसी टर्म को डिलीट करना है तो उसके लिए हमारा टारगेट क्या रहेगा, कैसे एक टर्म डिलीट होता है। आंसर है जब दोनों टर्म सेम हो जाएं, जो टर्म है उसी के नीचे दूसरा टर्म सेम टू सेम आए, एक का साइन प्लस हो एक का साइन माइनस हो, तो दोनों डिलीट हो जाते हैं, खत्म। तो अगर इसे डिलीट करना है तो इसके नीचे क्या आना चाहिए कि ये डिलीट हो जाए, तो आंसर है अगर ये 2x² है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, 2x²। एक का साइन प्लस एक का साइन माइनस, हम माइनस कर देंगे, डिलीट हो जाएगा ये, तो ये टर्म खत्म हो जाएगा। तो मेरी बात समझ में आ गई कि टर्म खत्म कैसे करते हैं। इसका मतलब है अगर मुझे इसे डिलीट करना है तो यहाँ मुझे कितना लेकर के आना है, 2x² लेकर के आना है, तो ये डिलीट हो जाएगा, पक्का मान लीजिए। ठीक है, अब ये कैसे आएगा यहाँ, ठीक है, तो ये ऐसे आएगा। यहाँ पर देखिए ये पहला टर्म ये दूसरा टर्म, पहले टर्म को पकड़िए, पहले टर्म का टेबल कितनी बार पढ़ें कि ये आ जाए, या इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए। ध्यान से समझना, यहाँ पर हमको कुछ ना कुछ तो लिखना है ना, डिवाइड करने के लिए आप ऐसे ही लिखते हो, जैसे मैंने कहा ये 37 है और मुझे इसको डिवाइड करना है मान लो 2 से, ध्यान से समझना, या ये 27 है मान लो, मुझे इसे 2 से डिवाइड करना है। सेम प्रोसीजर मैं एक बार बना के दिखा रहा हूँ, बाद में फिर आप समझ जाएंगे। मेरा टारगेट है कि मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो मुझे 2 का टेबल कितनी बार पढ़ना चाहिए, या 2 को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए कि यहाँ 2 आ जाए। तो आप सब समझ रहे हैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से, तो 2 1 जा 2, देखो एक प्लस में एक माइनस में, ये खत्म हो गया, 7 बचा। तो अब 7 को डिलीट करने के लिए हम सोचेंगे, बात समझ रहे हैं। सेम यही प्रोसीजर यहाँ पर हमको अपनाना है। तो मुझे इस पहले नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए कि इतना आ जाए। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पर। पहली चीज तो आप समझ गए, हमको डिलीट करना रहता है पहले टर्म को, फर्स्ट टर्म टारगेट है, डिलीट करना है। ठीक है, अच्छा अब देखो ना, अब थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। x का मल्टीप्लाई किसके साथ करें कि ये आ जाए, देखिएगा ना, x का मल्टीप्लाई किसके साथ करें, ये डब्बा वाला उधर का, मैं यहाँ बना रहा हूँ क्वोशेंट वाला ना, तो x को किससे मल्टीप्लाई करें कि कितना ले आए, a इतना ले आए। ठीक है, तो आप इसको ऑर्डिनरी तरीके से भी सोच सकते हैं, एक और दूसरा मेथड में मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या करना है, हमको यहाँ पर x² बनाना है, तो x किससे मल्टीप्लाई हो तो x² बन जाए। तो ये सब आप जानते हैं कि x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x² बन जाएगा। तो x² तो बन गया, और क्या चाहिए, 2। तो यहाँ क्या लिखना चाहिए मुझे, 2, ये 1, x का कोफिशिएंट 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1 2 जा 2, और x के साथ मल्टीप्लाई होके x²। क्योंकि मैंने ये चीज़ आपको पहले ही बता दी है बेसिक लेक्चर में, वेरिएबल वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा, नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर 2 अगर लाना है तो x का कोफिशिएंट 1 है, ये 1 किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, 2 से, 1 2 जा 2, और x² बनाना है तो x किससे मल्टीप्लाई हो, x से, क्योंकि बेस सेम हो जाएगा, केस मल्टीप्लाई का होगा तो दोनों पावर जुड़ जाएंगे, पावर 1 पावर 1, 1 + 1 2 बन जाएगा। ये चीज समझे आप। तो ये चीज यहां पर आ जाएगी अगर मैं x का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करूं, 2x के साथ। ठीक, तो 2x मुझे वहां पर लिखना है। ओके, दूसरा मेथड समझिए ना, देखिए मैंने अभी आपको क्या कहा कि x का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करें कि 2x² आ जाए। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे तो ये निकालना है, ये डब्बा, ये चीज मुझे चाहिए ना। अब ध्यान से देखना ना, ये x इसके साथ मल्टीप्लाई में है, अगर x को मैं उधर भेज दूं तो x उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो इधर ये बचेगा। तो ये वाला डब्बा जो मुझे चाहिए, ये निकालने के लिए हमको क्या करना है, 2x² डिवाइडेड बाय x। ये x इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड में पहुंच गया। अब हम कर क्या रहे हैं, ये डब्बा मुझे निकालना है, यानी यहाँ पर कौन सा नंबर आना है ये निकालना है। इसके लिए हमारा मेथड क्या बन रहा है, 2x² से इसको डिवाइड करना। 2x² कौन है, ये पहला टर्म, और x कौन है, डिवाइजर का पहला टर्म। तो अगर ध्यान से समझना, अगर मैं डिविडेंड के पहले टर्म को डिवाइजर के पहले टर्म से डिवाइड कर दूं, डिविडेंड के पहले टर्म को डिवाइजर के पहले टर्म से डिवाइड कर दूं, तो क्या निकल के आता है, क्वोशेंट का पहला टर्म निकल के आता है। तो अगर आपको इस तरह समझ में नहीं आता तो आप इस तरह समझ लीजिए। आपको करना क्या है कि इसको इससे डिवाइड कर दोगे, यहाँ क्या लिखना है वो आ जाएगा अपने आप।
और यहाँ तो सेम ये नंबर जो है वही नंबर बनेगा, हर स्टेप में ऐसा ही बनता जाएगा। बात समझ गए? बस यही काम हमको करना है। तो चाहो तो आप ऐसे समझ लो, इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड किए तो यहाँ पे कितना आ गया 2x, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय 2x, कितना 2x स्क्वायर। समझ रहे हो ना? अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, अभी देखो हमने इससे इसको मल्टीप्लाई किया है तो इतना आया, लेकिन ये अकेला तो नहीं है, ये भी है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन भी उसके साथ करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? तो अब देखो ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये हमने लगाया माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x, कितना हो जाएगा 4x। तो 4x को x वाले के नीचे ही लिखना है। वो x वाला चाहे यहाँ हो, चाहे वहाँ हो, चाहे कहीं भी हो, उसको x वाले के नीचे ही लिखना है, ये याद रखेंगे आप। अच्छा, इतना होने के बाद अब क्या करना है, देखिए अब ये नंबर सेम, ये नंबर सेम, इधर वाला नंबर कुछ भी आए वो हमारा टारगेट ही नहीं था। हमारा टारगेट ये था कि जितना ये है उतने इसके नीचे बन जाए, क्योंकि टारगेट इसको डिलीट करना था। ये क्या बनता है क्या नहीं बनता इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? तो अब ये डिलीट हो जाएगा, एक का साइन प्लस एक का साइन माइनस होना चाहिए, तो हम नीचे वाले नंबर को क्या करें, माइनस कर दें। तो इसको हम माइनस कर रहे हैं, और माइनस करने में आप सब जानते हैं इसका साइन भी बदल जाएगा, इसका साइन भी बदल जाएगा। ये बात भी हमने पहले डिस्कस कर ली कि जब एक पॉलिनोमियल से दूसरा पॉलिनोमियल माइनस होता है तो माइनस के बाद जो पॉलिनोमियल लिखा जाता है उसको हम ब्रैकेट में लिखते थे। क्यों? क्योंकि जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा सबके साइन बदल जाएंगे। तो जैसे ही हमने इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को माइनस किया तो इसके सबके साइन बदल जाएंगे। ये प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है? अब देखो, अब ये चीज और ये चीज कैंसिल हो गई, क्योंकि सेम सेम नंबर था, एक प्लस में था एक माइनस में, कैंसिल। इसको देखो, ये नंबर प्लस में, ये नंबर भी प्लस में हो गया साइन बदलने के बाद। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। तो 5x प्लस 4x कितने x हो जाएंगे, 9x। और इसमें साइन भी किसका लगेगा, बड़े का। बड़ा कौन है, 5, उसमें x है, उसमें प्लस है, तो इसका भी प्लस साइन आएगा, और लास्ट का वो नंबर उतर जाएगा। ये इतना आया। अब हमको क्या करना है, फिर से हमको वही चीज सोचनी है। ये जो पहला हमको एक्सप्रेशन दिख रहा है, इसमें जो पहला टर्म है अब इसको डिलीट करना है। जैसे अभी डिविडेंड में ये पहला टर्म था तो इसको डिलीट कर दिए। अब यहाँ जो चीज बची इसमें पहला टर्म ये है, इसको डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए क्या करना है, मैंने आपको 2 मेथड बताए हैं। ये नंबर तभी डिलीट होगा जब इसके नीचे कितना बनेगा, 9x, सेम टू सेम आएगा 9x, तभी डिलीट होगा। इसके बाद वाला कुछ भी आता रहे उससे हमको मतलब नहीं, क्योंकि वो हमारा टारगेट भी नहीं है। हमारा टारगेट तो ये डिलीट करना है, तो इसके नीचे यही नंबर आना चाहिए। अब ये कैसे आएगा, ये रहा डिवाइजर का पहला टर्म, ये रहा डिविडेंड का पहला टर्म। अगर तुम चाहो तो इस मेथड से बना सकते हो। कैसे, डिविडेंड का पहला टर्म कौन है, 9x, और डिवाइजर का पहला टर्म कौन है, x। ये x कैंसिल होके कितना आया, 9। तो हमको समझ में आ गया कि यहाँ पे मुझे कितना लिखना है, 9। एक तो ये तरीका सोचने का। दूसरा तरीका तुम ऐसे सोच सकते हो, देखना ना, x का मल्टीप्लाई मैं किसके साथ करूं कि कितना आ जाए, ये 9x लेकर के आना है मुझे, 9x। तो x का मल्टीप्लाई किससे करूं कि 9x बन जाए, तो आंसर है 9 से करो। और यहाँ भी तो 9 आ रहा है, दोनों मेथड से। मेथड आपको समझना है। तुम चाहो तो डिविडेंड का पहला टर्म डिवाइडेड बाय डिवाइजर का पहला टर्म करोगे तो यहाँ क्या रखना है, आ जाएगा, समझे? या इस तरह से अगर सोच सकते हो कि इसका मल्टीप्लाई मैं किसके साथ करूं कि 9x आ जाए, तो ऐसे भी सोच के बना सकते हो। मैं दोनों मेथड आपको बता दे रहा हूं। ओके, तो हमको समझ में आ गया कि वहां क्या लिखना है, 9। लेकिन उसका साइन क्या होगा, यहाँ साइन क्या होगा, तो साइन के लिए याद रखना, देखो इसका साइन क्या है, प्लस, इसका साइन क्या है, प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, प्लस। और दोनों मेथड से मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर क्या लिखना है हमको, 9। जैसे ही x का मल्टीप्लाई 9 से होगा ये क्या बन जाएगा, 9x। अब ये अकेला तो है नहीं, इसका मल्टीप्लाई भी इसके साथ होना पड़ेगा, लेकिन इसका साइन क्या है, माइनस, और इसका साइन क्या है, प्लस। तो माइनस प्लस माइनस, इसलिए यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस, और 2 मल्टीप्लाइड बाय 9, 9 2 जा 18 ये। और अब हमको क्या करना है, 9x तो सेम हो गया है, डिलीट करने के लिए सिर्फ क्या करना है, साइन बदलना है। तो माइनस कर देंगे, इसका भी माइनस हो जाएगा और इस माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये चीज तो खत्म हो गई, प्लस माइनस बन के। यहां देखो ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो हमको करना क्या है, माइनस, लेकिन किसको किससे,
बड़े नंबर से छोटे नंबर को। बड़ा 18 है, छोटा 3 है, तो 18 में से 3 माइनस कर दिए, कितना बना, ये बन गया 15, और 15 में साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का। बड़ा 18 और 18 में ओरिजिनल साइन क्या है, पॉजिटिव, इसलिए 15 में भी साइन क्या लगेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन लिखने की जरूरत नहीं है, आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अच्छा, अब इसके आगे डिवाइड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कब तक डिवीजन होता चला जाता है और कब डिवाइड होना बंद हो जाता है, ये बात आप समझ लीजिए। तो इसके लिए याद रखिए, अगर यहाँ पर वेरिएबल का पावर, यहाँ वेरिएबल है कि नहीं, आंसर है, कितना, x टू द पावर 0। यहाँ पे देखो कितना था, x टू द पावर 2, यहाँ पे कितना हो गया, x टू द पावर 1, यहाँ कितना हो गया, x टू द पावर 0। x टू द पावर 0, किसी भी चीज का पावर 0 हो तो वो उसको क्या बना देती है, 1, तो वो 1 बन के यहाँ पर है 15 मल्टीप्लाइड बाय 1, 15, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर x का पावर 0 है। अब ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ बचते बचते ऐसे आते 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 अगले स्टेप में यहाँ पर वेरिएबल का पावर अगर डिवाइजर के वेरिएबल के पावर से छोटा हो जाए, डिवाइजर का वेरिएबल का पावर कितना है, 1, और यहाँ कितना हो गया, x टू द पावर 0, तो 1 से 0 छोटा है ना, तो अगर नीचे का टर्म इसके वेरिएबल का पावर डिवाइजर के वेरिएबल के पावर से छोटा हो जाए तो डिवीजन होना बंद हो जाता है। अब आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो अगर नहीं कर सकते तो ये बच गया, अगर ये बच गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या चीज है, ये है रिमाइंडर। और ये जो चीज बन के सामने आई, अब मैं ये डब्बे हटा देता हूं क्योंकि इसका मीनिंग तो आप समझ चुके हैं। ये जो चीज बन के आई इसको हम क्या बोलेंगे, कोशेंट, ठीक है। और ये चीज अब हमको नीचे बढ़िया से लिखनी है, ये याद रखेंगे, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था। एक दो क्वेश्चनों में मैं आपको और इस तरह से समझाऊंगा और उसके बाद फिर हम लोग फटाफट बनाएंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ अब आप समझ चुके होंगे, ठीक है। फिर भी हम एक आध क्वेश्चन में थोड़ा सा एहतियात रखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे ऐसे ही, और बाकी फिर आप अपने आप बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब हमारा काम क्या रह गया, डिविडेंड डिवाइजर हमने लिख दिया, फिर हमने डिवीजन किया, उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, जब आपका डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन हो जाने के बाद आप अपनी कॉपी में इसके नीचे यहां पर लिखेंगे कोशेंट। कितना आया, कोशेंट हमारा है 2x + 9, और उसके बाद आप लिखेंगे रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना बचा, 15। तो ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। क्यों आंसर, इसलिए भैया क्योंकि डिवीजन करने के बाद क्या निकल के आता है, तो आंसर है या तो कोशेंट निकलता है या रिमाइंडर निकलता है, दोनों निकलते हैं। कभी कभी रिमाइंडर 0 भी आता है तो कोशेंट तो निकलता है ना। तो जो चीज़ आउटकम होती है, रिजल्ट होती है, वही आंसर होता है। तो कोशेंट भी आंसर हो गया, रिमाइंडर भी आंसर हो गया। इस तरह से लिख के आपको हर क्वेश्चन में दिखाना है। चलिए अब हम इसके और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तब तक इसको नोट करिए पॉज करके वीडियो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, और हमारा क्वेश्चन है डिवाइड द पॉलिनोमियल 5x - 11 - 12x² + 2x³ बाय द पॉलिनोमियल x - 5। सेम ये बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह है, उसी की तरह हम बनाएंगे। मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको विधिवत बताया कि पहले क्या करना है। तो सबसे पहला काम आपको डिविडेंड पहचानना है, डिवाइजर पहचानना है। जो डिवाइड होने वाला है वो डिविडेंड, जो डिवाइड करने वाला है वो डिवाइजर। इसको हम लिख लेंगे, लेकिन डिविडेंड और डिवाइजर लिखना कैसे है मैंने पहले ही बताया। कैसे लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे पहले बड़े वेरिएबल का पावर, फिर उससे छोटा पावर, फिर उससे छोटा पावर, फिर उससे छोटा पावर। तो दोनों चीज़ों को हम अरेंज करके यहाँ पर लिख लेते हैं। अरेंज करके लिखना है भाई ना, याद रखिएगा। हाँ, इसमें बताओ सबसे बड़ा पावर कौन सा है, x टू द पावर 3 कौन है, ये 2x टू द पावर 3 प्लस साइन के साथ। तो पहले मैं लिखूंगा 2x टू द पावर 3, उसके बाद पावर 3 के बाद कौन आएगा, पावर 2, ये है पावर 2, 12x², लेकिन साइन क्या है इसका, माइनस। सो दिस इज 12x²। x टू द पावर 2 के बाद कौन आएगा, x टू द पावर 1 कौन है, ये है x टू द पावर 1, 5x टू द पावर 1 प्लस में। सो दिस इज प्लस 5x टू द पावर 1। उसके बाद ये नंबर ही बचा, ये नंबर, और डिवाइड करने वाला पहले से अरेंज है तो इसको हम लिख देते हैं x - 5। बस हो गया, ये हमने अरेंज किया है भाई ना। अरेंज यहाँ चाहो तो लिख देना, अरेंज इन डिसेंडिंग पावर। ठीक है, ये अरेंज हो गया, ये अरेंज हो गया। दोनों एक जैसे होने चाहिए, याद रखिए। अगर ये घटते क्रम में है तो ये भी घटते क्रम में होगा, और अगर हमने इसको उल्टा अरेंज किया है
यानी पहले सबसे छोटा पावर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इसको भी वैसे ही रखेंगे, इसको असेंडिंग में करेंगे तो इसको भी असेंडिंग में, अगर इसको डिसेंडिंग में करेंगे तो इसको भी। यानी डिविडेंड और डिवाइजर दोनों एक जैसे अरेंज होने चाहिए। असेंडिंग में तो दोनों असेंडिंग में, और डिसेंडिंग में किए हैं तो दोनों डिसेंडिंग में। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ डिसेंडिंग में करेंगे, असेंडिंग में नहीं कर सकते, असेंडिंग में भी करके बनाया जा सकता है। शर्त ये है कि दोनों एक जैसे अरेंज होने चाहिए। ठीक, चलो तो दोनों चीज़ें हमने यहाँ नोट कर ली। अब हमको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए हम पहले इसको लिखेंगे 2x टू द पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 11। ठीक है, हाँ। उसके बाद मुझे जगह ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको उस तरफ से लिखता हूँ ना, यहाँ पे बना लेता हूँ। देखिए यहाँ लिख लेते हैं 2x टू द पावर 3 12x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 11, ये और ये मेरा डिविडेंड हो गया। डिवाइज़र मैं यहाँ लिखे ले रहा हूँ x माइनस 5, कोशेंट मैं यहाँ लिख दूंगा, रिमाइंडर जो बचेगा यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, अब आप तरीका समझ गए। अगर आपने इससे पहले का एग्जाम्पल देख लिया है, उसमें मैंने डिटेल से समझा दिया, तो यहाँ पर थोड़ा कम डिटेल से समझाऊंगा। ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन पर हम प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी डिटेल में, और उसके बाद फटाफट बनाने लग जाएंगे, और अगला एक्सरसाइज तो फटाफट बनता जाएगा। ठीक, चलिए आप देखो टारगेट क्या है। आंसर है इस पॉलिनोमियल का जो पहला टर्म उसको डिलीट करना। ये डिलीट कब होगा? जब इसके नीचे यही नंबर आएगा, यही नंबर आना है तभी ये डिलीट होगा। अब ये नंबर कैसे बनेगा? तो आंसर देखो, इसको कैसे मल्टीप्लाई करें कि इतना बन जाए, या तुम चाहो तो डिविडेंड के पहले टर्म को डिवाइजर के पहले टर्म से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा यहाँ क्या आना है। मैंने अभी एग्जांपल नंबर 2 में डिटेल से समझा दिया, अब मैं वो चीज़ यहाँ नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा सोचने वाले तरीके से आगे बढ़ा के ले चलता हूँ। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x क्यूब बन जाए? तो पहले ये सोचो, x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब बन जाए? तो आंसर है यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ अगर x का पावर 2 आ जाता तो x मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम बेस मल्टीप्लाई का केस, तो पावर जुड़ जाते। ये पावर है 1, यहाँ पर कितना पावर होना चाहिए? 1 में जुड़ के पावर 3 बना दे, तो आंसर है पावर 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखते? x टू द पावर 2, तो x टू द पावर 1 मल्टीप्लाई x टू द पावर 2 कितना बन जाता? x टू द पावर 3। समझ में आ रहा है? ठीक, अब यहाँ 2 भी लाना है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है कि वो 2 बन जाए? आंसर है 2 से। ये सोचने का तरीका हो गया। या आप क्या कर सकते हैं, देखो डिविडेंड का पहला टर्म कौन है? 2x टू द पावर 3, और डिवाइजर का पहला टर्म कौन है? x। इसको डिवाइड करोगे वैसे ही तुमको ये मिल जाएगा जो मैंने वहाँ लिखा है। समझ गए? चलिए ये बन गया। अब ये अकेला तो है नहीं कि सिर्फ x का मल्टीप्लाई इसके साथ हो कि ये वाला बचे, ये भी चाहिए हमको, ये भी है, तो इसका मल्टीप्लाई भी इसके साथ होगा। लेकिन ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो थोड़ा सा देखो, माइनस प्लस माइनस, तो साइन क्या आएगा? माइनस। अब नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो 5 2 जा 10, लेकिन उसके साथ में कौन चिपका रहेगा? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के नीचे ही ये आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 5 2 जा 10 एक्स स्क्वायर। ये तो हो गया। अब डिलीट कैसे होगा ये? देखो सेकंड टर्म कुछ भी आए उससे हमको मतलब नहीं है, पहला टर्म पहले टर्म के जैसा ही होना चाहिए, वही नंबर होना चाहिए, ये टारगेट है। अब ये भी दोनों प्लस में है तो कटेंगे कैसे? एक माइनस में होगा तो नीचे वाले टर्म को माइनस कर देंगे, और आप जान रहे हैं माइनस में करने से सबके साइन बदलते हैं, तो इसका साइन बदल गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया। ये तो कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस साइन कैंसिल, तो इसको कैंसिल कर देते हैं ना। ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक, चलिए ये कैंसिल दोनों। अच्छा, अब इसका क्या होगा? देखो ये माइनस में, ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस, तो हमको करना क्या है? माइनस। लेकिन किसको किससे माइनस करते हैं? तो याद रखना हमेशा बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को माइनस करते हैं। दोनों में बड़ा कौन है? आंसर है 12, छोटा 10, तो 12 में से 10 गया 2, 12 में से 10 गया 2, और साथ में एक्स स्क्वायर, 12x स्क्वायर में 10x स्क्वायर चला गया तो 2x स्क्वायर बचा, ये लिख दिए। लेकिन इसमें साइन किसका आएगा? साइन आएगा बड़े वाले का, बड़ा 12 था, 12 में साइन माइनस है तो इसमें भी साइन माइनस लग गया। ठीक, अच्छा ये सॉल्व होकर के ये मिल गए। आप इनको उतार देते हैं। अगला है हमारा प्लस 5x माइनस 11। अब ये नया एक्सप्रेशन बन गया,
अब इसमें फिर हम क्या सोचेंगे, डिलीट किसको करना है, किसको, इसको। ये -2x है, जब इसके नीचे -2x बनेगा तभी ये डिलीट होगा। तो मुझे अब कितना बनाना है, -2x। तो तुम चाहो तो डिविडेंड का पहला टर्म, डिवाइजर का पहला टर्म डिवाइड करोगे जैसे ये, तो पता चल जाएगा यहाँ कितना लिखना है, ये आ जाएगा, करके देख लो। और या तो सोच के देखो मुझे यहाँ कितना बनाना है, तो याद रखना मुझे बनाना है 2x² माइनस में, है ना। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2x² बन जाए, ध्यान से समझना। सबसे पहले देखो यहाँ सिंबल क्या लगेगा, साइन। ये क्या है, प्लस, ये क्या है, माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, ये ठीक है। यहाँ का साइन कैसे डिसाइड होता है, तो आंसर है इन दोनों के साइन के मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, प्लस माइनस माइनस, तो वहाँ लग गया माइनस, ठीक है। अब मैं x का मल्टीप्लाई किससे करूं कि x² बन जाए। ये x का पावर 1 है, यहाँ अगर x का पावर 1 आ जाए तो x बेस सेम, केस मल्टीप्लाई का तो पावर 1 1 जुड़ के कितने हो जाएंगे, 2। x मल्टीप्लाइड बाय x होता है x², तो x² तो आ जाएगा। जब ये x इन x से मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाइड बाय x, तो x² बन जाएगा, लेकिन हमको 2 भी चाहिए। ये नंबर यहाँ कितना है, 1, 1 किससे मल्टीप्लाई हो कि 2 बन जाए, 1 2 जा 2, आ गया, समझ गए, समझ जाओगे। या ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डिविडेंड का पहला टर्म लिख लो 2x² और डिवाइजर के पहले टर्म से डिवाइड कर दो। देखो x एक x को खा गया, ये बचा -2x, वो देखो -2x, -2x, समझ गए। ये शॉर्टकट तरीका है, लेकिन आपको सोचने वाला मेथड ज़्यादा अपनाना चाहिए, ठीक है। चलो इसका तो हमने कर दिया, इसका भी होगा। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस, 5 2 जा 10 और साथ में x है। अब हमको सबके साइन बदलने हैं, तो हम नीचे वाले टर्म को क्या कर रहे हैं, माइनस, माइनस करेंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस, और इसका साइन माइनस। तो देखो ये माइनस में, ये प्लस में, ये कैंसिल हो गया, एक माइनस में एक प्लस में, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल। आगे का टर्म बच रहा है, देखो ये माइनस, सॉरी ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो हमको करना क्या है, माइनस करना है। अब किसको किससे, बड़े से छोटे को, तो 10x में 5x चला गया तो कितना बचा, 5x, तो यहाँ पर बचेगा 5x, लेकिन साइन बड़े वाले का उतरेगा, 10 का साइन माइनस है तो इस पर आ गया। अगला है -11, ठीक। फिर से ये एक्सप्रेशन बना। अब हमको ये सोचना है कि अभी डिवाइड होगा कि बस हो गया, रुक जाएं यहीं पे। तो देखो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर जो एक्सप्रेशन बचती है उसके वेरिएबल का पावर अगर डिवाइजर के वेरिएबल के पावर से छोटा हो जाता है तो फिर डिवाइड नहीं होता। तो चेक करके देखो, x का पावर 1 है, यहाँ डिवाइजर में भी x का पावर 1 है, अभी पावर कैसा है, सेम, तो डिवाइड हो जाएगा। अगर इसका पावर छोटा हो जाता है इसके पावर से तो फिर डिवाइड बंद हो जाता। समझ में आया। तो चलिए अब हमारा टारगेट है इसको डिलीट करना। तो ये डिलीट कब होगा, जब यहाँ क्या बनेगा, आंसर है -5x बनेगा, तभी तो डिलीट होगा। इसको, ये टारगेट है, यही नंबर जब यहाँ बनेगा तभी ये डिलीट होगा। तो आप सोचना ना, देखना इसका साइन क्या है, प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये वाला साइन डिसाइड हो गया, ठीक। अब मैं x को किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि 5x आ जाए, तो आप सब समझ रहे हैं किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। देखो x का कोएफिशिएंट 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5, और x तो साथ में चिपका रहेगा, आ जाएगा। अब 5 का मल्टीप्लाई उसके साथ करेंगे तो देखो ये माइनस, ये माइनस, प्लस, और 5 5 जा 25, तो प्लस 25, ये माइनस कर रहे हैं, सबका साइन बदलेगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस, 5x माइनस में, 5x प्लस में, ये कैंसिल हो गया। माइनस माइनस, देखो ओरिजिनल साइन माइनस बन चुका है, माइनस माइनस प्लस, तो करना क्या है, प्लस करना है, ठीक है। तो 25 में 11 जोड़ देते हैं, 25 10 35 और 1 36, तो ये कितना हो गया 36, लेकिन साइन बड़े वाले का रहेगा, 25 बड़ा है तो इस पर साइन क्या आ गया, माइनस, बस। अब यहाँ पर देखो वेरिएबल का पावर कितना हो चुका। पहला क्वेश्चन अगर मैं पूछूं वेरिएबल है कि नहीं, तो आप बोलेंगे है, कितना, x टू द पावर 0, क्योंकि x टू द पावर 0 किसी भी नंबर का पावर उसको क्या बना देता है, 1, तो वो 1 बन के यहाँ है, 36 मल्टीप्लाइड बाय 1, 36, तो x टू द पावर 0 है, और यहाँ पर डिवाइजर का पावर कितना है, 1, तो 0 पावर 1 से छोटा होता है, आगे डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या बन गया, रिमाइंडर।
और ये हमारा क्वोशंट। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्वोशंट लिखना है और आपको रिमाइंडर लिखना है और अपना आंसर खत्म करना है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, क्वोशंट कितना आया 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और रिमाइंडर कितना आया माइनस 36। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम बाकी के क्वेश्चंस भी बनाएंगे। थोड़ा सा देखिए, अब स्पीड बढ़ेगी आपकी धीरे धीरे ना, अब सोचने का तरीका आपको आने लगेगा और स्पीड बढ़ने लग जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर